Hello everyone, welcome back to our channel. Then first subscribe my channel and share with your friends and classmates. So for PDFs you have to follow my Telegram page, and today we'll discuss 10th का जो question paper है. So yes, this is your first term question paper by CBSE, and let's discuss this. So here is question number 1, section number 1, question 1. So attempt any 10. Okay, I hope आप सबका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया हो. So let's check it out. So question number 1, the distance between 2 points. So distance between 2 points, these are 2 points and this is the distance. So ये क्या बनेगा? This is line. Okay, क्योंकि शेप क्या होती है? शेप होती है 2D फॉर्म that has both लेंथ और विड्थ. वो हो जाएगी हमारी शेप. एंड फॉर्म क्या होगी? लेंथ एंड विड्थ के साथ ही अगर 3D स्पेस हो, उसमें डेप्थ भी हो, तो वो हो जाएगी फॉर्म हमारी. एंड टेक्सचर क्या हो जाएगा? टेक्सचर हमारी जो सरफेस है जिस पे हम आर्ट वर्क क्रिएट कर रहे हैं, उसका सरफेस, और वी कैन से उसकी प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टर. So this is line. Okay, move on to question number 2. Which of the following is the correct color order of rainbow? Very easy question. So ये है Vibgyor, and violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. Question number 3. Density, tint, hue are the parts of. So ये सब किसके parts हैं या properties हैं? तो these are the properties of color. जो last मेरी जो वीडियो थी, that's all about color and its types. So उसमें आपको देखने को मिलेगा, and elements and principles वाली वीडियो में भी आप इसको चेक कर सकते हैं. The lines which expand towards different directions from the same point. Okay, so same point है, एक point हो गया, उससे lines expand कर रही हैं different directions में. So match lines नहीं है. Vertical lines ऐसे होंगी. Vertical lines को standing lines भी कहा जाता है. Horizontal lines ऐसे होंगी, उन्हें स्लीपिंग लाइंस भी कहा जाता है. सो दिस इज रेडी. रेडी आया है हमारा रेडियस से. जो सर्कल का जो रेडियस होता है, सपोज दिस इज सर्कल एंड ये सेंटर से एक लाइन यहाँ जा रही है, दूसरी लाइन कहीं भी जाए, ठीक है. सो ये क्या हो गया? एक ही सेंटर से डिफरेंट डायरेक्शंस में लाइन जा रही है. सो राइट आंसर इज रेडी, यानी रेडियस. ओके, क्वेश्चन नंबर 5. सो दिस इज योर राइट आंसर. ठीक है. यस, क्वेश्चन नंबर 5. Texture can be defined as. So texture क्या है? Depth of surface, length and width of surface, different shapes या फिर characters. तो right answer यहाँ पे consider होता है character, क्योंकि surface की depth, surface की length and width, ये सारे surface के characters हैं, properties हैं, जो कि character के अंदर ही include होंगी. So A is your right answer. So the degree of lightness or darkness of a color. So color का lightness और darkness हम कहाँ पे
इन सब में से किस में देखते हैं? बैलेंस में देखते हैं। बैलेंस क्या है? व्हाट इज बैलेंस? बैलेंस तो हमारे जितने भी एलिमेंट्स यूज़ करते हैं उन सब का बैलेंस अगर होता है दैट इज़ बैलेंस। शेप क्या है? शेप अगेन 2D फॉर्म हो गया। टेक्सचर क्या है? टेक्सचर हमारा सरफेस रिलेटेड हो गया। तो बचा क्या? टोन। कलर्स की टोन कहते हैं ना, लाइटनेस और डार्कनेस, तो दैट इज़ टोन। ओके, द पिक्चर विच इज़ मेड बाय पेस्टिंग डिफरेंट पेपर्स एंड टीयरिंग इंस्टेड ऑफ पेंटिंग। मतलब कि डिफरेंट पेपर्स फाड़ना फिर ना कि पेंटिंग करना। तो डिफरेंट पेपर्स कहाँ फाड़ेंगे हम? सो दिस इज़ वेरी कॉमन क्वेश्चन। सो दिस इज़ कोलाज। बात करें बाटिक की, व्हाट इज़ बाटिक? सो ये एक टेक्सटाइल टेक्निक है। टेक्सटाइल टेक्निक मीन्स कपड़े से रिलेटेड ये एक टेक्निक है जिसमें प्रिंटिंग करते हैं कुछ यूज़ ऑफ वैक्स और डाई के साथ, जो कि एक राजस्थान से रिलेटेड एक प्रिंटिंग टेक्निक है। ग्राफिक से रिलेटेड है। एंड फ्रेस्को एक म्यूरल टेक्निक और यू कैन से वॉल पेंटिंग की एक अलग टेक्निक है। सो यहाँ पे है कोलाज राइट आंसर। Question number 8. What do horizontal lines express? Horizontal lines means sleeping lines we can say. So right answer यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका? So horizontal line shows what? Agitation. Agitation क्या है? घबराहट। B है peace. And this is movement. Movement upward. अपवर्ड कैसे हो गई? तो ये तो स्लीपिंग लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो मोमेंट तो पॉसिबल नहीं है, और अपवर्ड तो वो बिल्कुल भी नहीं है। रेस्टलेसनेस यानी कि बेचैनी। बेचैनी भी ये प्रकट नहीं करती क्योंकि बिल्कुल स्मूथ है, पीस है। स्लीपिंग है तो स्लीपिंग में पीस होगा। सो दिस इज योर राइट आंसर। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्सप्रेसेस पीस। शांति, कामनेस, काम एंड रेस्ट, ना कि रेस्टलेसनेस। रेस्ट में और रेस्टलेसनेस में फ़र्क है। रेस्ट को आप पीस और कामनेस से जोड़ सकते हैं, बट रेस्टलेसनेस होता है बेचैनी। क्वेश्चन नंबर 9. सो द कलर्स अपोजिट टू ईच अदर। सो कौन से कलर्स माने जाएंगे यहाँ पे? सो अपोजिट कलर्स ईच अदर। अपोजिट कलर्स कौन से होंगे? प्राइमरी होंगे? नहीं, दीज आर प्योर कलर्स, जो कि नेचुरल प्योर हैं, बिना कोई छेड़छाड़ के हमें मिलते हैं। सेकेंडरी कलर्स हमें प्राइमरी कलर्स को मिक्स करने से मिलते हैं। मोनोक्रोम। मोनोक्रोम मीन्स, मोनो मीन्स वन एंड क्रोम मीन्स कलर। सो एक ही कलर की शेड्स होती हैं जहाँ, दैट इज़ मोनोक्रोम। एंड कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं अपोजिट टू ईच अदर, जो कलर व्हील में आप देखें। यू कैन सी इन माई वीडियो कलर एंड इट्स टाइप्स, उसमें आपको बहुत अच्छे से डिफाइंड विद कलर्स एंड विद पिक्चर्स आपको मिल जाएगा। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट। रूप भेद। रूप भेद, ये आपका क्वेश्चन आया है 6 लिम्स से। अगेन इस पर भी मेरी वीडियो है, अगर किसी को डाउट हो तो। देन रूप भेद का मतलब क्या हुआ? रूप मतलब सामने जो कोई शेप या फॉर्म है या कोई स्ट्रक्चर है, कोई रचना है, कृति है, उसके भेद। भेद मतलब डिफरेंसेस। यू हैव टू नो व्हाट आर दीज शेप्स एंड इनके बीच में क्या डिफरेंस है। ओके, सो यहाँ पे क्या? कूल कलर, वार्म कलर, कलर्स की कोई बात ही नहीं है, तो ये हो गया रॉन्ग। डांस ऑफ फीलिंग्स एंड फॉर्म्स। फॉर्म्स तो आती हैं रूप भेद में, लेकिन फीलिंग्स नहीं आती, तो ये क्वेश्चन ये ऑप्शन भी गलत। नॉलेज ऑफ मैनिफेस्टेशन, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए।
एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन ऑफ मेजरमेंट एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, एक्यूरेसी होनी चाहिए, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। प्रिसिशन, प्रिसिशन क्या हुआ? क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए एंड एग्जैक्ट पता होना चाहिए किसका? मेजरमेंट एंड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर अगेन रचना, क्रिएशन, जो यहाँ पे जिसका रूप है, रूप भी रचना, क्रिएशन एंड फॉर्म। सो ये राइट आंसर यहाँ पे ए कंसिडर होगा। क्वेश्चन नंबर 11। सो what are the colors that produce hot effects? So hot effects कौन से colors करते हैं? hot colors या फिर warm colors, warm color and cool colors। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में इन्होंने दिया हुआ है पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में। तो warm colors प्रोड्यूस करेंगे hot effects। सो इसमें से वार्म कलर्स कौन से हैं? वार्म कलर्स वो होते हैं जिनको देखते हमारी आंखें एकदम, ये कहते हैं ना, एकदम भड़कीले कलर्स हैं। तो दीज आर रेड, येलो, ऑरेंज, ऐसे ब्लू, वायलेट, ग्रीन शेड्स, ये आएंगे हमारे कूल कलर्स में। सो राइट आंसर ए। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। बी, 2B, 4B, 8B, HB, grades of pencils। ब्रशेस में भी होते हैं नंबर्स, बट B का मतलब क्या है? ब्लैकनेस। HB हार्डनेस, ब्लैकनेस, जो कि पेंसिल्स में होती हैं। सो सेक्शन नंबर B पे पहुंच गए हैं। एप्लीकेशन बेस्ड एंड एनालिटिक एंड कैलकुलेटिव। यहाँ भी attempt any 10। So question number 13, a method of painting in which paint of a dry or stiff consistency is stroked across canvas is known as। So options देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ बात की गई है विच पेंटिंग का मेथड इन विच, जिसमें पेंट को ड्राई या फिर स्टिफ या फिर थिक, मोटा, थोड़ा हल्का सूखा कंसिस्टेंसी में रखा जाता है और ऐसे स्ट्रोक्स लगाए जाते हैं। सो डायरेक्ट पेंटिंग, डायरेक्ट पेंटिंग इज़ रेफर टू डायरेक्ट पेंटिंग, जिसमें कि आप सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल पेंटिंग हो गया। बी ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर बी, सो ये है ड्राई ब्रश पेंटिंग। सो ड्राई ब्रश पेंटिंग में क्या होता है? ब्रश जो होता है एंड कलर्स जो होते हैं वो थोड़ा ड्राई लेते हैं एंड उससे स्ट्रोक्स लगाते हैं। उसमें स्मूथनेस नहीं होती, लैक ऑफ स्मूथनेस एंड स्क्रैची लुक्स वहाँ पे आता है। उससे जो पेंटिंग करते हैं दैट इज़ ड्राई ब्रश पेंटिंग। सो ब्रश गीला नहीं होता इसमें, सूखे ब्रश के साथ आप इसमें कलर यूज़ करते हैं। एंड बात करें, चलिए बात कर ले इम्पास्टो टेक्निक की। तो इम्पास्टो है एक थिक लेयर्ड ऑफ कलर्स पेंटिंग होती है, जो कि यूजुअली पेंट ब्रश से पूरा थोप के उस पर कलर की लेयर टू लेयर चढ़ाई जाती है एंड मेनली नाइफ पेंटिंग से की जाती है। सो ये तो पक्का नहीं है, इम्पास्टो टेक्निक्स आर नॉट। डायरेक्ट पेंटिंग भी इसमें नहीं आएगा। सो टेम्परा एंड ड्राई ब्रश में थोड़ा कंफ्यूजन है। टेम्परा हो जाएगा आपका पेंटिंग विद पिगमेंट्स, कुछ और कलर्स के साथ मिला के या गम के साथ, ग्लू के साथ जो टेक्निक मिला के आपको क्रिएट करते हैं पेंटिंग, दैट इज़ टेम्परा विद गम एंड बाइंडर, जो भी कलर्स के साथ इसमें मिक्स करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो थिक। बट पेंट ऑफ अ ड्राई और स्टिफ कंसिस्टेंसी आर स्ट्रोक्स,
तो मेरे ख्याल से यहाँ पे होना चाहिए आंसर बी, बाकी दिस इज़ नॉट श्योर एंड देखते हैं सीबीएसई इसमें क्या ऑप्शन कंसिडर करता है. अगर किसी को राइट आंसर इसका पक्का 100/100 श्योर है तो देन प्लीज़ कमेंट कीजिएगा. Then we'll check out this. So move on to question number 14. The area where the light is hitting the object directly is referred as. So कोई भी ऑब्जेक्ट है वहाँ पे जो डायरेक्ट हिट करती है लाइट, इसमें है मिड टोन, हाईलाइट, कास्ट शेडो एंड मिड टेक्सचर. सो चलिए आपको दिखा देते हैं विद एन एग्जाम्पल. सो यस, ये एक मेरी वीडियो है. थोड़ा सा आपको पहले नीचे जाना पड़ेगा, नीचे करके मेरे चैनल पे देन आपको ये मिल जाएगी. सो ये एक इजी ड्राइंग ट्यूटोरियल है और इसके ज़रिए आपको समझ आ जाएगा. सो दिस इज़ लाइट सोर्स. सो यहाँ से हमारी लाइट आ रही है, दिस इज सन एंड ये क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट रखा है, फ्रूट्स रखे हैं, तो यहाँ पे इनकी जो शेडो प्रोड्यूस हो रही है, बन रही है. सो ये हमारी कहलाएगी कास्ट शेडो. कास्ट शेडो है वहाँ पे एंड दिस इज द डार्क पार्ट एंड दिस इज लाइट पार्ट. सो ये हमारा हो जाएगा, क्या होगा ये, मिड टोन. ये हमारी हो जाएगी मिड टोन एंड ये वाली जो है दिस इज डार्क टोन. ओके, सो जहाँ पे शेड आ जाती है, शेड आ गई या शेडो आ गई, तो लाइट तो वहाँ पे है ही नहीं. लाइट कहाँ पे, लाइट डायरेक्ट लाइट यहाँ पड़ रही है बिल्कुल इसके सामने. सो ये जो पार्ट है ये क्या होगा हमारा, हाईलाइट, बिल्कुल यहाँ पे पड़ रही है. सो दिस इज हाईलाइट. सो आपका आंसर हो जाएगा दैट इज हाईलाइट. सो ये देखो, ये शेडो हो गई, इसको बोलेंगे कास्ट शेडो एंड ये रिफ्लेक्शन से आ रही है, सो रिफ्लेक्टेड हाईलाइट. बट अगर डायरेक्ट किसी चीज़ पे लाइट पड़ती है तो दैट इज़ हाईलाइट. ओके, ये है हमारी मिड टोन, ये है हमारी कोर शेडो या फिर डार्क शेडो, डार्क शेड भी बोल देते हैं. सो कहाँ थे हम, क्वेश्चन नंबर 14. सो राइट आंसर इसका हो जाएगा हाईलाइट. ठीक है, मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15. द प्राइमरी ग्रेड कलर्स. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कौन से होंगे बताओ. सो दीज आर ऑप्शन नंबर सी, रेड, येलो, ब्लू. नेक्स्ट, इट इज the arrangement of color elements to produce visual symmetry. दिखने में सब सिमेट्रिकल हो, सारा बैलेंस हो. जो क्वेश्चन से ही पता चल रहा है आंसर क्या होगा. लाइन तो नहीं है, टेक्सचर भी नहीं है, टेक्सचर के ऊपर जो काम हो रहा है उसकी बात हो रही है. कलर भी नहीं है क्योंकि आर्ट के एलिमेंट्स, एस लगा दिया, यानी कि बहुत सारे एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं और उसकी कंपोजिशन में विजुअल सिमेट्री कहाँ आएगी, बैलेंस में. सो राइट आंसर इज बैलेंस. क्वेश्चन नंबर 17. द वर्किंग एरिया विद इन विच वी कंपोज अ पिक्चर. कोई वर्किंग एरिया है, ठीक है, उसमें विद इन, उसी के अंदर आपको कंपोज करना है, तो वो क्या हो गया आपका, स्पेस. That is your space. They are colors which are neither strong, ना तो वो strong है ना bright है, and nor have any, और ना उनका कोई hot and cool effect है. These are black, white
एंड शेड्स ऑफ ब्राउन एंड ग्रे। तो वो कौन से कलर्स होंगे? सो कलर व्हील अगर आपने ज़िंदगी में एक भी बार देखा है, सो पूरे कलर व्हील में ना तो ब्लैक कलर आपको दिखेगा, ना वाइट दिखेगा, ना ब्राउन, ना ग्रे की शेड्स, इनमें से कोई कलर नहीं दिखेगा। और कलर व्हील में प्राइमरी कलर्स होते हैं, सेकेंडरी कलर्स होते हैं एंड टर्शरी कलर्स भी होते हैं। सो कौन से कलर्स नहीं होते? दैट आर न्यूट्रल कलर्स। सो दीज आर न्यूट्रल कलर्स। न्यूट्रल कलर्स जैसे आपके साइंस में नहीं होता एसिडिक, न्यूट्रल, ठीक है, देन दी ये भी वैसे ही है ना, इनका कूल इफेक्ट है और ना ही हॉट इफेक्ट है। दीज आर न्यूट्रल कलर्स। विच लाइन शोज हाइट? हाइट शोज करती हैं, हाइट माने ऐसे वर्टिकल। तो पहले ही क्लू से हमें समझ आ गया दिस इज अबाउट वर्टिकल। तो आगे पढ़ लेते हैं। एस्पिरेशन है, ओके, डिग्निटी है एंड स्ट्रेंथ है। सो दीज आर ऑल्सो वर्टिकल लाइन शोज, ठीक है। स्पाइरल कैसा हो गया? स्पाइरल ऐसा हो गया। कॉनिकल, कौन जैसा हो गया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल ऐसा हो गया, और ये हो गया स्पाइरल, और ये है वर्टिकल। सो इनमें से हाइट कौन सी शो करेगा? सिंपल स्ट्रेट सीधी लाइन, वर्टिकल लाइन, और यही सब डिग्निटी एस्पिरेशन भी शो करते हैं। सो कलर्स दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय मिक्सिंग एनी टू कलर्स, जो किसी के मिक्स से ऑब्टेन नहीं होता, ठीक है। एंड दे आर प्योर एंड फाउंड इन नेचर इट इज़, जैसे हैं वो वैसे ही मिलते हैं, इसीलिए उनको प्योर कहा जाता है, और किसी के मिक्सचर से वो नहीं बनते। सो दीज आर व्हाट? दीज आर प्राइमरी कलर्स बिकॉज दे आर प्योर। वीडियो अगर कलर वाली ध्यान से देखी है तो सारे क्वेश्चंस वहीं घूम रहे हैं ये। ओके, सो दिस इज डैश इज 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन का नाम लेते ही आपको समझ जाना चाहिए कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 21, दिस इज टॉकिंग अबाउट शेप, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अब काफ़ी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे फॉर्म भी भर दिया होगा। फॉर्म भी तो स्ट्रक्चर ही होता है, कुछ कृति ही, रचना ही होती है। बट फॉर्म में क्या होता है? 3D दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, जैसे कि स्कल्पचर में होता है, जिसे हम आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरह से घूम के उसको देख सकते हैं। बट पेंटिंग को सिर्फ आप एक ही तरफ से देख सकते हैं। पेंटिंग में इल्यूजन क्रिएट किया जा सकता है 3D होने का, बट इट इज़ नॉट 3D, एंड स्कल्पचर इज 3D। सो यहाँ ऑप्शन है 2D के लिए, जो कि है शेप। डॉटिंग, डॉटिंग मतलब ऐसे 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 डॉट्स 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 बना करके कुछ बनाना, कुछ क्रिएट करना। शेडिंग, ब्लेंडिंग की जगह पे पेंसिल पोर्ट्रेट्स देखे होंगे आपने। पेंसिल जो पेंटिंग्स होती हैं, कोई भी पेंटिंग्स होती है, उसमें कलर्स या पेंसिल्स या जिसके भी थ्रू आप ड्राइंग करो, उसकी जगह डॉट्स से कलर करना, डॉट्स से कम ज़्यादा शेडिंग करना। सो डॉटिंग कहाँ पे हो? डॉटिंग टेक्निक को हम क्या कहेंगे? सो डॉटिंग टेक्निक को कहेंगे हम स्टिपलिंग। सो पेंसिल से या पेन से जो भी पॉइंटेड चीज़ है उससे ऐसे ऐसे डॉट 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 करना, इस चीज़ को कहेंगे हम स्टिपलिंग। जो लास्ट में आपका क्वेश्चन आया हुआ है ये रहा। सो दिस इज स्टिपलिंग, ओके। एंड ये क्रॉस 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 ऐसे 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 शेड्स जो आती हैं, यहाँ पे डार्क पार्ट है, यहाँ पे लाइट पार्ट है। सो दिस इज हैचिंग,
सो ये होता है क्रॉस हैचिंग बेसिकली. सो यहाँ पे हैचिंग आया है, दैट इज़ टोटली फाइन. इसको बोलते हैं स्क्रैम्बलिंग, जो ऐसे गोल 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 करके, दिस इज स्क्रैम्बल. और ये क्या हो गया, दिस इज ब्लेंडिंग, जो ऐसे 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 पेंसिल के प्रेशर से, बस पेंसिल जस्ट चौक घिसते हैं, पेंसिल घिसते हैं, दैट इज ब्लेंडिंग. फिर इसको मिक्स कर दो पेपर में धीरे धीरे, हल्का हल्का. So we are on question number 22, I think. Yes, तो राइट आंसर हो जाएगा स्टिपलिंग का ए. डॉटिंग टेक्निक क्या है, स्टिपलिंग कहते हैं इसको. सो काफ़ी क्वेश्चंस ही आपके क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो रहे हैं, जो अलग अलग तरह से पूछे गए हैं. सो थोड़ा सा भी अगर आपने पढ़ा है देन फ़ायदा हो गया. एक क्वेश्चन दो बार रिपीट हो रहा है. नाउ क्वेश्चन नंबर 23. अ पेंट ब्रश इज मेड अप ऑफ 4 many parts. सो दिस इज न्यू थिंग. सो यहाँ पे आपको पहले आंसर बता देते हैं. क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा हैंडल. ऑफ कोर्स हैंडल. So this is your ब्रश देखिए. सो ये जो पीछे का पार्ट है, जो लकड़ी का होता है पीछे का पार्ट, या प्लास्टिक का भी होता है, दैट इज हैंडल. सो दिस इज योर आंसर, हैंडल. एंड ये जो बीच का पार्ट है, जो कि इसके बालों को बोलते हैं ब्रिस्टल्स. बाल और लकड़ी के बीच में पेस्ट करके उसके ऊपर ये जो हल्का कवर सा होता है, दैट इज फ्रूल. और ये जो ऐसे 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 जिगजैग हुए हैं, इसको बोलते हैं क्रिम्प. जो होल्डिंग पार्ट है इसका, क्रिम्प. और ये जो पार्ट है ब्रश का, इसको यहाँ से यहाँ तक बोलते हैं हेड. हेड भी बोलते हैं इसको. ब्रश का पूरा सिर हिस्सा है ये, सिर का हिस्सा ऊपर का. और इसके हिस्से को, दिस इज हील. हील मीन्स नीचे का हिस्सा. और ये है टो. सो ये यहाँ पे इसने इसको टो बोला है, जो इसकी ये चोंच निकली हुई है, मतलब टॉप का पॉइंट है. सो याद रखना, टी से टो और टी से टॉप. तो ये जो बीच का पार्ट है, सिर से लेके पैर तक, बीच में क्या है, हमारा पेट होता है, स्टमक. तो ये बेली, ये ऐसे याद रखो. सो यहाँ आंसर क्या होगा इसके पार्ट्स में, हैंडल. ईजल नहीं होगा, क्योंकि ईजल पे आप रख के तो आप पेंटिंग बनाते हैं. बोर्ड तो बोर्ड हो गया, सिंपल बोर्ड्स होते हैं. जैसे मास्किंग टेप, टेप होता है आपके आर्ट वर्क पेज को आप टेप से कवर कर देते हैं ताकि कलर फैले नहीं. सो मास्क कर दिया उसको चारों ओर से. सो राइट आंसर हो जाएगा हैंडल. व्हाट आर द अदर प्रिंसिपल्स. इनके अलावा कौन से प्रिंसिपल्स हैं ऑप्शंस में. क्वेश्चन नंबर 24. सो राइट आंसर है यहाँ पे सी. क्यों, क्योंकि कलर, कंट्रास्ट एंड टोन, ये तीनों तो कलर की प्रॉपर्टीज़ हैं. एंड वाइब्रेंस, ह्यू, सैचुरेशन, ये भी कलर प्रॉपर्टीज़ हैं. कलर, लाइन एंड हार्मनी. ठीक है, हार्मनी तो एलिमेंट है, लेकिन कलर क्या हो गया, सॉरी, एलिमेंट यहाँ पे प्रिंसिपल है, लेकिन कलर क्या हो गया, कलर एलिमेंट हो गया. सो ये हो गया रॉन्ग. सो राइट आंसर इज सी. तीनों के तीनों ये यहाँ पे प्रिंसिपल्स ही हैं. सो हायर ऑर्डर क्वेश्चंस, असर्शन एंड रीजन. सो फर्स्ट देखते हैं असर्शन यानी कि जो स्टेटमेंट है, और रीज़न जो कि इसके ट्रू होने का रीज़न यहाँ पे दिया है. तो देखते हैं ट्रू है या नहीं है.
Hello. So yes, Arya was okay. Perspective is a system of creating illusion 3D objects on 2D surface. Perspective. This is perspective. यहाँ अगर यहाँ से देख रहे हैं तो ये बहुत बड़ा एरिया दिख रहा है और ये दूर से यहाँ से छोटा दिखेगा. यहीं से दूर का देखेंगे तो ये छोटा दिखेगा और यहीं से यहाँ का बड़ा दिखेगा. तो दिस इज़ पर्सपेक्टिव, जो कि इल्यूजन क्रिएट करता है 3D होने का. अगर इंसान यहाँ जाके भी देखेगा तो ये वाला हिस्सा भी इसके बराबर ही दिखेगा. सो दिस वॉज पर्सपेक्टिव. सो ये क्या कहता है, रीज़न इसका क्या देता है ये, इन वन पॉइंट पर्सपेक्टिव all four sides of cube are visible. कैसे visible हो सकता है, ये देखो. This is cube और ये आपको ऐसे दिखता है. तो आपको इसकी 4 साइड्स कैसे दिखी, 1 2 3, ओनली 3 साइड्स ही दिखेंगी. चाहे आप यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से देख लीजिए या पीछे से देख लीजिए, कहीं भी इसके चारों तरफ घूम के देख लीजिए. एक बार में क्यूब की कभी भी चारों साइड्स नहीं दिखती. सो रीज़न उसका गलत हो गया. अब रीज़न गलत हुआ तो आंसर क्या बनेगा, आंसर इज सी. असर्शन तो ट्रू है बट रीज़न फॉल्स है. सो इसका आंसर मैं यहाँ लिख देती हूँ, आंसर है सी. ठीक है. 26 असर्शन दी है कि द कलर दैट हैव मैक्सिमम वेवलेंथ आर कॉल्ड वार्म कलर्स. बिल्कुल सही बात है. रेड एंड येलो आर द एग्जाम्पल ऑफ वार्म कलर्स एंड दे गिव द इल्यूजन ऑफ हीट. ये भी बिल्कुल सही बात है. इससे पहले इसने बताया कि मैक्सिमम जिस कलर की वेवलेंथ होती है दैट इज़ वार्म कलर, और ये इनके रेड एंड येलो इसके एग्जांपल्स हैं. सो बोथ आर ट्रू. ठीक है, दोनों ही ट्रू हैं. तो दोनों ट्रू हैं तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन. असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू. सो यहाँ पे आंसर होगा ए. A line is a path that a point takes from one place to another through space. लाइन क्या है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है. इसको चाहे आप यहाँ से यहाँ ले आओ, चाहे यहाँ से ऐसे घूम के ले आओ, ये रही तो लाइन ही. एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन्स कैन एक्सप्रेस डिफरेंट फीलिंग्स. बिल्कुल सही बात है. तो दिस इज़ ऑल्सो ऑप्शन ए, जो कि दोनों सही हैं. अब यहाँ बताना है फॉल्स, सेकेंडरी कलर्स के बारे में जो फॉल्स हैं. ऑप्शंस देखते हैं. दे आर कलर्स ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग एनी 2 प्राइमरी कलर्स. तो ये तो सही है. दिस इज ट्रू अबाउट सेकेंडरी कलर्स नॉट फॉल्स. हमें गलत चीज़ को बताना है, सही को नहीं बताना. तो ये हो गया सही. दूसरा देखते हैं. मिक्सिंग ऑफ अ प्राइमरी कलर सेकेंडरी कलर गिव्स अ टर्शरी कलर. क्या कहता है, एक प्राइमरी कलर एंड एक सेकेंडरी कलर को मिक्स करेंगे तो टर्शरी कलर बनेगा. दिस इज ऑल्सो ट्रू, सही है. व्हेन रेड कलर इज मिक्सड विद येलो वी गेट ग्रीन कलर. हाउ दिस इज पॉसिबल, व्हेन वी मिक्स रेड कलर और रेड के साथ इसमें क्या बोला है, येलो. रेड के साथ बोला है येलो, तो ग्रीन कैसे बनेगा, क्या बनेगा, ऑरेंज. ये कलर बनेगा.
ठीक है, सो ये हमारा सही जवाब है, क्योंकि ये सेकेंडरी कलर्स के बारे में गलत बोल रहा है. इट इज़ फॉल्स, सो दिस इज राइट आंसर. सो वॉयलेट, ग्रीन एंड ऑरेंज आर सेकेंडरी कलर्स. बिल्कुल सही बात है. सो राइट आंसर हो जाएगा सी. ओके, लास्ट वन क्वेश्चन, लास्ट फर्स्ट क्वेश्चन इट इज़. इसके बाद एक 30 क्वेश्चन रह जाएगा. Which of the following statements is correct? So यहाँ आपको correct statement बतानी है, ऊपर false बतानी थी. For 6 limbs of art. So 6 limbs को षडंग भी बोलते हैं. षड अंग मतलब 6 और 6 मतलब 6. So this is right. These principles are given by sage Vatsyayan. This is also right. सो इस संदर्भ में काफ़ी और महान व्यक्तियों का भी नाम आता है, तो इनका भी आता है. दिस इज़ राइट. एंड रूप भेद मीन्स एक्चुअलिटी. एक्चुअलिटी बताता है. क्या एक्चुअलिटी बताता है, किसके बारे में, ये तो इसने बताया नहीं. एक्चुअलिटी अबाउट फॉर्म्स या एक्चुअलिटी ऑफ फॉर्म्स और स्ट्रक्चर और मेजरमेंट, आगे कुछ. तो ये जो है ये कंप्लीट नहीं है, ये आधी लाइन है. So bhav is the expression of feelings and forms or emotions. तो this is also true. So पूरी तरह से हमारा true हो जाता है 4th. पूरी तरह से true होता है 1 and 2. So ये रहा यहाँ पे 1 भी है, 2 भी and 4th भी है. So this is your right answer. And this is your last question. So इसमें according to your pictures, आपको बताना है सही सीक्वेंस. तो ये क्या हुआ, हमारा हैचिंग है. एंड दिस इज पहले बता चुकी हूँ, स्टिपलिंग है. एंड ये क्या हो, स्क्रिम्बलिंग. सो SC से स्क्रिम्बलिंग. एंड दिस इज ब्लेंडिंग. तो सबसे पहले देखो, सबसे आगे होना चाहिए हैचिंग और हैचिंग. तो ये ऑप्शन हमारा कट गया. उसके बाद सबसे लास्ट में होना चाहिए ब्लेंडिंग. सो ब्लेंडिंग तो सब यही है. सो यहाँ पे हैचिंग भी पहले है, फिर ब्लेंडिंग है. तो पूरी सीरीज मिला लो. हैचिंग ठीक है, स्टिपलिंग ठीक है, देन 3rd नंबर पे स्क्रम्बलिंग ठीक है. देन राइट आंसर इज बी. So this is also my video, जो कि बेसिक्स रहती हैं आपके स्टिल लाइफ बनाने के लिए. कहाँ से लाइट आ रही है, कहाँ से आपको शेड दिखाना है, कहाँ पे शेडो दिखाना है. ओके, सो दिस वाज योर 10th term 1 पेपर. टर्म 1 पेपर जो कि CBSE का था. और किसका कैसा हुआ, किसका क्या स्कोर बनेगा, कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं, let me know in your comments. Okay, so if you liked video, थोड़ी सी भी अगर हेल्प मिली है, then please subscribe, share with your friends, ताकि उनको भी पता चले उनका क्या हाल होगा, पेपर में क्या होने वाला है. एंड ऑल्सो कमेंट अपने शेयर करना अपने स्कोर्स को, ठीक है. देन बाकी एग्ज़ाम्स के लिए आपको ऑल द वेरी वेरी बेस्ट. एंड अगर आपको PDF चाहिए देन डू follow me on my Telegram page. Okay, so all the best for your exams and thank you so much guys.